आपको पता है आज के टाइम पे रिलेशनशिप में ये बहुत बड़ी क्वेरी रहती है। एक लेडी जब शादी करके अपनी लॉस फैमिली में जाती है और उसको वहाँ पे कोई कोई इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई हार्मनी में प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं रिश्तों में इम्बैलेंस फील हो रहा है और वो उसको एज अ इमोशनल और अपनी मेंटल हेल्थ पे अगर वो ले रही है चीज़ों को और अपने हस्बैंड के पास जाती है डिस्कस करने, तो हस्बैंड्स का यूजुअली रिएक्शन क्या होता है कि यार प्लीज़ चिल रहो, ठीक है, लाइट रखो चीज़ों को, मेरे पास आप मत आओ डिस्कस करने, आपको जो चाहिए आप लो, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, आपको जो शॉपिंग करनी है ले लो, कर लो, आपको जहाँ घूमना है आप घूम लो, लेकिन मेरे से डिस्कस मत करो। यहीं पे आप फेल हो जाते हो, यहीं पे आप वो स्पेस बंद कर देते हो और मिसअंडरस्टैंडिंग गेट्स आप खोल देते हो। मनी कांट ब्रिंग यू हैप्पीनेस। मनी से आपको लग्जरी आ सकती है, कंफर्ट आ सकता है, लेकिन जो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके लिए रिश्तों में हार्मनी चाहिए, उसके लिए पैसा जरूरी नहीं होता। अगर आपकी वाइफ आपके पास चीज़ें डिस्कस करनी आ रही है, आपके पास एक सोल्यूशन की उम्मीद लेकर आ रही है, क्योंकि उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन लॉस फैमिली में शादी के बाद आप हो। अगर आप ही उसको वो स्पेस नहीं दोगे, आप ही उसको नहीं समझोगे, तो और कौन समझेगा। दूसरी चीज़, उससे बेटर शायद आप अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छे से जानते हो, चीज़ों को डिस्कस करने में शायद आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो अपनी फैमिली के साथ, इसलिए वो एक उम्मीद लेकर आपके पास आती है कि शायद आप उन चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सको, शायद आप चीज़ों को बैलेंस कर सको, अच्छे से लीड कर सको अपनी पूरी फैमिली को। तो प्लीज़ उसका वो ट्रस्ट मत तोड़िए, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आगे जाकर इन छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बड़ी बन जाती हैं कि एक टाइम पे आकर रिश्तों के टूटने का रीज़न बन जाती हैं। और ये धागे कहाँ से उलझने स्टार्ट हुए, इनको ढूंढने में इतना वक्त लग जाता है कि हम चीज़ों को संभाल नहीं पाते उस टाइम पे। तो कोशिश कीजिए, अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, उसको समझे। पता क्या होता है, जब आप किसी को सुन लेते हो ना, वहीं पे 50% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि माइंड रिलैक्स हो जाता है, एक मेंटल हैप्पीनेस, एक मेंटल पीस महसूस होती है कि मुझे किसी ने समझा, मुझे किसी ने सुना। मेंटल पीस महसूस होती है ना, तो चीज़ों को समझने की, चीज़ों को करने की, चीज़ों को संभालने की शक्ति डबल हो जाती है। प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को दोनों लोगों ने ही संभालना होता है, दोनों पार्टनर्स के हाथ में होता है, किसी तीसरे के हाथ में आपका रिलेशनशिप नहीं होता है। जब तक आप दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हो, आप फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, तो एक टाइम पे जाके आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि कुछ चीज़ें बिना कहीं भी आप सॉल्व कर लेते हो, इतनी शक्ति आ जाती है आपके रिलेशनशिप में। तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप में टाइम और खुद को इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपका रिश्ता स्ट्रांग हो, ना कि वीक हो। Thank you so much.